ही मेरे फेवर में कि आप लोग मुझे दुआ दीजिएगा। ये हम और आप मानते हैं कि जब कोई नन्हा सा बच्चा बड़ा होता है, राहेल की जुस्तजू में निकलता है, इल्म की तलाश में निकलता है, हम और आप उसको दुआ देते हैं। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप को बड़ा समझता है, गुरूर करने लगता है, तकब्बुर करने लगता है। और हकीकत में उलमा से बहुत लोग आज परेशान है, ये बात सच्चाई है। और इसकी वजह यह है कि उलमा के पास, आलिमों के पास हर तरह की जवाब होता है। एक मर्तबा एक आलिम साहब किसी दरवाजे में झांक कर देख रहा था और काफ़ी बारिश हो रही थी। दरवाजे से देख रहा था कि गलियों में, सड़कों में कौन भीगता हुआ दौड़ रहा है। इतने में एक आदमी के ऊपर नज़र पड़ गई। एक आदमी को देखा कि बारिश में कपड़ा उठाकर तेज दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है। मौलवी साहब कह रहा है कि तू बारिश से, अल्लाह की रहमत से दूर भाग रहा है। गौर से सुनिएगा, मौलवी साहब कह रहा है कि तू अल्लाह की रहमत से दूर भाग रहा है। वो आदमी तब आहिस्ता चलना शुरू कर दिया और जब आहिस्ता चला, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरा तरबतर हो गया, भीग गया। फिर जब दूसरा दिन वही आदमी खिड़की से झांक कर देख रहा था और बारिश हो रही थी और वही मौलवी साहब बारिश में तेज तेज दौड़ रहा था, तो उस आदमी ने कहा कि मौलवी साहब, आप ही ने एक दिन मुझे कहा था कि बारिश में अल्लाह की रहमत को देखकर तेज़ी से दौड़ना नहीं चाहिए, तेज तेज दौड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत से दूर भागना नहीं चाहिए, तो फिर आज आप क्यों भाग रहे हैं? तो मौलवी साहब ने क्या जवाब दिया जानते हैं? मौलवी साहब ने कहा कि लो, क्या तू ये चाहता है कि अल्लाह की रहमत को पैरों तले रौंद दी जाए? मेरी पैरों तले अल्लाह की रहमत को रौंद दी जाए? मेरे भाइयों, मौलवियों के पास हर तरीके के जवाब है। बहरे कैफ, आज मेरा खिताब आपसे औरतों के सिलसिले में और हिंदुस्तान के सिलसिले में होंगे। सबसे पहले एक मैं मंत्र पढ़ा, और ये हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसको सप्तपदी कहा जाता है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। लड़की 4 फेरे में आगे रहती है दुल्हन, और लड़का 3 फेरे में आगे। 7 वचन दिए जाते हैं। उनमें से एक मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा, उनका मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ। हर धर्म में शादी का रस्म रिवाज है, लेकिन धर्म में ये चीज़ मुतय्यन नहीं है कि कब शादी हो, उनकी उम्र क्या है। इस्लाम में अल्लाह के रसूल की शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। तब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 से 7 के बीच थी। उसी तरह रामचंद्र जी की शादी जब सीता माता से हुई, तब सीता की उम्र 6 साल थी। संविधानिक तौर पर 18 साल 16 साल की उम्र कैद है, लेकिन मजहब की दृष्टि से देखा जाए तो कोई उम्र कैद नहीं है। 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे में एक दूसरे को 7 वचन दिया जाता है। लड़की शौहर से मुतालबा करती है, कन्या वर से मुतालबा करती है कि अगर आप इन वचनों को देने का मुझसे वादा करते हैं, अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो ही मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, वरना आपसे निकाह करना नहीं चाहती हूँ। मेरे भाइयों, वो चीज़ इस्लाम में है या नहीं? आइए मैं उस मंत्र को पहले पढ़ता हूँ। तीर्थवरुधापनि यज्ञ क्रम मया सहे कुरियम वमांग मयामि तदा तो दियंबर भीति कन्या वचनम प्रथम कुमारी। पहला मंत्र, दुल्हन दूल्हा से ये मांगती है
कन्या वर से मांगती है, बीवी शौहर से ये मांगती है कि आए मेरे शौहर, अब आप मेरा पति होने वाला है, आपके साथ मेरी शादी होने वाली है, अगर आप कोई नेक अमल करो, तीर्थ यात्रा को जाओ, गंगा को जाओ, तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। कोई व्रत रखो, रोज़ा रखो, उपवास रखो, तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। हिंदू धर्म के अंदर ये तालीम है कि औरत की शादी उस वक्त होगी, औरत शौहर से ये कहेगी, जीवन साथी लाइफ पार्टनर से ये कहेगी कि आए मेरे शौहर, होने वाले शौहर, अगर आप इस चीज़ का वचन मुझे देते हैं कि जब भी आप नेक अमल करो, कोई तीर्थ यात्रा को जाओ, तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, मुझे भी अपने संग लेकर जाना। अगर आप इस चीज़ का वचन मुझे देते हैं तो ही मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ, आपके विवाह में आना स्वीकार करती हूँ, आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ, वरना नहीं। ये हिंदू धर्म की तालीम है। इस्लाम क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम के अजाब से बचाओ, और अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तुम खुद नेक अमल करो और अपनी बीवी को भी हुक्म दो। तुम नमाज पढ़ने जाओ तो अपनी बीवी को हुक्म दो, कहे मेरी बीवी मैं नमाजी हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो। आए मेरी बीवी मैं रोज़ा रखता हूँ, तुम भी रोज़ा रखो। आए मेरी बीवी मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास इतनी इस्तिताअत है, तुम भी मेरे साथ चलो। इस्लाम तो यही बताता है कि आए लोगों, आए ईमान वालों, अगर तुम नेक अमल कर रहे हो तो तुम अपनी बीवी को भी वही हुक्म दो। अगर तुम जहन्नम से बचने की तैयारी कर रहे हो तो अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचने के लिए कहो। इस्लाम में क्या नहीं है? हर चीज़ दुनिया में, किसी भी मजहब में अगर अच्छी बात, या दुनिया के कोई भी अच्छे इंसान अगर अच्छी बात कहता है, इस्लाम में उसको तलाश कीजिएगा, ज़रूर मिल जाएंगे। इस्लाम में हर चीज़ है। मेरे भाइयों, यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अगर तुम नमाज पढ़ते हो, तुम अगर जन्नत जाने की तैयारी कर रहे हो तो अपनी बीवी को भी जन्नत जाने की तैयारी करने कहो, जहन्नम की आग से बचने के लिए कहो। जहन्नम का अज़ाब बहुत बड़ा ख़तरनाक और सख्त है, चिमटने वाला है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने वही तरगीब दिलाई है जो उस जगह पे कहा गया है कि जब तीर्थ यात्रा को जाओ तो अपनी बीवी को भी संग लेकर जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश वालों को डराया करते थे, आए कुरैश वालों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, आए कुरैश वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ, खुद बचो और अपने अहल व अयाल को भी बचाओ। कुरैश वालों को आपने मुखातब करते हुए फरमाया, मेरे भाइयों, आपने सिर्फ कुरैश वालों को नहीं कहा, यहाँ तक कहा कि आए मेरी बेटी फ़ातिमा, या फ़ातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, आए फ़ातिमा, आए मेरी बेटी, आए फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद, तुम अपने आप को जन्नत जाने की तैयारी करो, जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। इसलिए कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारा काम नहीं आ सकता, जो कुछ मुझसे मांगना है इसी दुनिया में मांग लो, क़यामत के दिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, इस दुनिया में जो कुछ देना है आप दे सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कुछ नहीं दे सकते हैं। आप अपनी बेटी से कह रहे हैं हमारे यहाँ किसी का बेटा मौलवी बन जाए, माँ फ़ख्र से ये कहती कि मेरा बेटा मौलवी है, मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँगा। किसी का शौहर अगर मौलवी है, वो बीवी कहती कि मेरा शौहर मौलवी है, मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँगी। मेरे भाइयों, ऐसी सोच रखने वाले, एक बात याद रखना, जब क़यामत के दिन तुझे जहन्नम में डाला जाएगा, तुझसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। जिस तरह किसी को फांसी दी जाती है दुनिया में, उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो कहता है मुझसे आखिरी इच्छा है कि मुझे माँ से मिलना है, बाप से मिलना है। क़यामत के दिन जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है।
जहन्नमी कहेंगे यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। आय अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, आय अल्लाह मेरी बीबी को जहन्नम में डाल दे, आय अल्लाह मेरी बेटी को जहन्नम में डाल दे, मेरे कुंबे को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ मुझे जन्नत में दे दे। दुनिया में आप अपने बेटे के लिए हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करते हैं। आप ये चाहते कि मेरा बेटा कैसे जीवन सुख गुजारे, आप ये चाहते कि मैं अपनी बीवी को कैसे खुश रखूं, इसलिए दुनिया में हराम कमाई करके अपनी बीवी को ला कर देते हैं ताकि आपकी बीवी खुश हो जाए। मेरे भाइयों याद रखिएगा, दुनिया में आपकी बीवी खुश हो सकती है, आप दुनिया में अपनी बीवी को कुछ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन क़यामत में जब आपको जहन्नम में डाला जाएगा तो आप यही कहेंगे कि अल्लाह मेरी बीवी को आज जहन्नम में डाल दे और मुझे जन्नत दे दे। आप यही बात कहेंगे। इसलिए वहाँ जो ये तालीम है यहाँ पर भी वही तालीम है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तारीख पर आऊँगा और एक दो वाक़ियात इस्लामी बोलना मुनासिब समझता हूँ। उसके बाद दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र भी पढ़ूँगा, लेकिन जहाँ से हमारा आगाज़ है, जिस मज़हब के हम हैं, पहले उस पर रोशनी डालना मुनासिब समझता हूँ। मेरे भाई इस्लाम ने यहाँ तक का, आए लोगों अगर आप अपनी बीवी की तरबियत करते हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वही औलाद अगर दुनिया में आप उसने उसको पढ़ाया लिखाया, दुनिया में आपने उसको सही तरबियत दी, दुनिया में आपने उसको सही रास्ते पे लगाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है यदउ लहू, वो आपके लिए दुआ करेंगे और वो दुआ अल्लाह के अल्लाह कबूल कर लेंगे, आपके लिए वो औलाद शिफात करेंगी और आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप अपनी बीवी की परवरिश करते, बीवी की तरबियत करते हैं, बीवी को सही रास्ते पे चलने की तरगीब देते हैं। मेरे भाइयों याद रखिएगा, एक औरत 4 इंसान को, 4 मर्द को जहन्नम ले जा सकती है। बेटा बड़ा है, बाप नहीं है, माँ की तरबियत ज़रूरी है। अगर तरबियत नहीं किया, माँ को डांटा नहीं, बहन को डांटा नहीं, बहन को डांटा नहीं, बीबी को डांटा नहीं, क़यामत के दिन वही बीबी उनके सामने लाई जाएंगी, अल्लाह से कहेंगी अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया में सही रास्ते पे चलने का हुक्म नहीं दिया था। वो औरत उस इंसान को, उस मर्द को, उस बेटे को जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगी। दुनिया में बीबियों के शौहर, दुनिया में आए इंसानों जिनकी बीबियां हो चुकी हैं, जो शादीशुदा है, अगर आप अपनी बीबी को डांटते नहीं हैं, आप अपनी बीबी की इस्लाह नहीं करते हैं, वही बीबियां क़यामत के दिन आपको जहन्नम ले जाने में आगे आगे रहेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये एक औरत 4 इंसान को जहन्नम में ले जा सकती है। इसलिए बीबी की तरबियत ज़रूरी है, बहन की तरबियत ज़रूरी है, बेटी की तरबियत ज़रूरी है। बाप ने बेटी की कभी खबर नहीं ली, वही बेटी क्या करती है बाप को पता नहीं है, बाप को उसकी फ़िक्र नहीं है। क़यामत के दिन वो बेटी बाप को जहन्नम में ले जाएंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कितनी पाक दामन औरत थी, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कुरान में करता है। जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास महरब में बेमौसम फलाया करता था, या मरियम के पास अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ आया करता था, जो उनकी किफ़ालत कर रहे थे, वह कफ़लहा ज़करिया, ज़करिया उनकी परवरिश कर रहे थे। ज़करिया उनके गार्जियन थे, ज़करिया उनके सरपरस्त थे। जब देखा कि ये सामान, इसका तो अभी मौसम है ही नहीं, ये रिज़्क़ कहाँ से आया, ज़करिया ने फ़ौरन सवाल कर दिया, व अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम ये रिज़्क़, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। मेरे भाइयों, कुरान की आयत नाजिल हुई, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये वही है जो अल्लाह ताला मुझे गैब से दे रहा है। मेरे भाइयों, जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपनी बेटी से क्लास क्यों नहीं ले सकते हैं? हम अपनी बहन से क्यों पूछ नहीं सकते हैं? आज बहुत ज़रूरी है। हमारी कौम की औरतों पर कितना जुल्म और कितनी साजिश करने की कोशिश और प्लानिंग की जा रही है, मुझे मालूम है।
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का जायज़ा लीजिए, बड़े बड़े कॉलेजों का जायज़ा लीजिए, और किसको कितनी सीट मिल रही है, लड़के को कितनी, लड़की को कितनी, मेरे भाइयों ये सब बाकायदा प्लानिंग हो रही है। बाकायदा बीजेपी के एक नेता ये खुलेआम बोल रहे हैं कि उनकी लड़कियों के साथ जो कब्र में दफन है उनकी लाश को उठाकर उनके साथ रेप किया जाए। मेरे भाइयों सियासत की दुनिया बहुत बड़ी है, उस तरफ जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तारीख पर आऊँगा, हिंदुस्तान की तारीख पर 2 वाक़या बताऊँगा आपको, दिल दहलाने वाला वाक़या, और मुझे उम्मीद है इन 2 वाक़यात पर हिंदुस्तान के रहने वाले जितने भी कौम हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, आदर मुस्लिम, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सब इस वाक़े को सुनकर उनकी रूह कांप जाएंगे और सलाम पेश करेंगे। मेरे भाइयों उसकी तरफ आ रहा हूँ बहुत जल्द। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद हिफाजत करें। क्यों ना, दुनिया में, भारत में सब कोई ख़राब इंसान नहीं है। एक पंडित है, उनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। हिजाब के मामले में बहुत बड़ी बड़ी और अहम मिसालें वो दिया करते हैं। मैं उनकी मिसाल को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। अभी भी बहुत लोग ज्ञानी लोग हैं। तो इस मंत्र में ये कहा गया कि आप जब इबादत करो, तीर्थ यात्रा को जाओ। तीर्थ यात्रा कहते हैं यात्रा हज, तीर्थ यात्रा हज, जिसको इस्लाम में 5 बुनियादी अरकानों में से एक माना गया, उसको हम इबादत कह सकते हैं। तीर्थ यात्रा को जाओ तो खुद भी जाओ, अपनी बीवी को भी लेकर जाओ। क्या कुरान की आयत इस मंत्र पे सटीक नहीं बैठती है कि खुद भी अमल करो और अपने बच्चों को भी अमल करने की तरगीब दिलाओ। कोशिश करो कि हम पहले खुद बचे, हम अपना ठिकाना खुद जन्नत बनवाए, हमारा घर जन्नत बने, उसके बाद हम अपनी औलाद की तरफ भी ध्यान दें। अगर नहीं मानती है औलाद, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा जहन्नमी है तो आप भी जहन्नमी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे भाइयों कितने ऐसे अंबिया किराम हैं जिनके वालिद साहब जहन्नमी है, कितने ऐसे अंबिया किराम हैं जिनके बेटे जहन्नमी है, अंबिया किराम की बीबियाँ जहन्नमी है। मेरे भाइयों इसलिए ज़रूरी नहीं है, हिदायत देने का काम अल्लाह का है, बोलने का काम आपका है। आप बोलिए, बाकी हिदायत अल्लाह ताला देगा। तो मेरे भाइयों कुरैश वालों को आपने मुखातब करते हुए फरमाया, यहाँ तक कि कहा है कुरैश वालों या सबाह हो, आए कुरैश वालों सफ़ा पहाड़ी पर जमा हो जाओ। सफ़ा पहाड़ी पर जब कुरैश वाले जमा हो गए, कुरैश वाले जमा हुए तो कुरैश वालों में आपने आवाज़ दी, आए कुरैश वालों पहले ये सुन लो कि मैं कैसा इंसान हूँ, पहले ये बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ। इसलिए कोई मुकर्रिर, कोई इंसान आपके गली में आता, दरवाजे में आता है, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन कराए, पहले आप उनका मसलक देखें, पहले आप उन आदमी का जायज़ा लें कि ये आदमी कहाँ से आया, ये आदमी कौन है। बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के, बगैर इंट्रोडक्शन करा के, बगैर इंट्रोडक्शन कराए आप उनको घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दीजिए। दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, पहले आसमान पर एंट्री किए, वहाँ पर फरिश्तों ने आवाज़ दी, काए जिब्रील तुम्हारे साथ कौन आया है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? इंट्रोडक्शन कराया गया, उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त मिली। तो मेरे भाइयों चाहे कोई भी हो, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन कराए। अल्लाह के रसूल ने कहा, कुरैश वालों पहले बताओ मैं ज़िंदगी में कभी झूठ बोला? सब ने कहा नहीं। क़ालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, ऐ नबी हमने आपको अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया। लोगों कभी मैंने बेईमानी की नहीं, ऐ लोगों कभी मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया? कहा ऐ मोहम्मद आपने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। आपने तारुफ करा के ये कहा कि लोगों अगर मैं ये कहूँ कि सफ़ा पहाड़ी पर एक जमात तुम पर हमला करने के लिए आ रही है, एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? सब ने कहा हाँ। क़ालू आमन्ना सद्दक़ना, आए अल्लाह के रसूल, आए मोहम्मद हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं।
सब ने कहा हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने उसे क्या कहा, तुम सबको इस मैदान में इसलिए मैं जमा किया हूँ ताकि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। याद रखिएगा, माबूद तो है, अल्लाह के अलावा भी माबूद है। आपको ये बात नहीं लग रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह के अलावा भी माबूद है, लेकिन माबूद बरहक कोई नहीं है, हकीकी माबूद कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हकीकी माबूद अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात है। हकीकी माबूद, हकीकी अल्लाह अगर कोई है तो अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। माबूद जिसकी बंदगी की जाए, उस ज़माने में 360 मूर्तियों की इबादत की जाती थी, वो भी माबूद है। इस ज़माने में जो लोग प्राकृतिक चीज़ हो या फिर कुछ चीज़ हो बनाकर इबादत कर रहे हैं, वो भी माबूद है। चाँद, सूरज, सजर, हजर, जितनी भी चीज़ों की इबादत होती है सब माबूद है। लेकिन हकीकी माबूद बरहक अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश वालों, मैं तुम सबको एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। किसी ने एतराज़ नहीं किया। एतराज़ कौन किया? अबू लहब। कौन था? नबी का चचा अबू लहब। इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से मुखालिफत अपने घरों से उठती है। मेरे भाइयों, आज कोई उलमा को जेल में डाला जा रहा है तो आप ये ना सोचें कि गैर की साजिश है। ये फितना अपने घरों से उठा है। ये साजिश, इनकी बुनियाद अपने ही घर के लोगों ने किया है। वो अलग बात है कि वो बीज जब ज़मीन के अंदर डाला गया, वो बड़ा हुआ, मुरझाने के करीब पहुंच चुका था। इशारा समझ जाइएगा, वो मुरझाने की दहाने पे पहुंच चुका था। लेकिन उस बीज में, उस दरख्त में पानी डालकर उसको उजागर करने वाला, उसमें खिलखिलाता हुआ फूल और कंकर लाने वाला अगर कोई है वो गैर है। लेकिन अपने ही लोगों ने उस बीज को ज़मीन में डाला है। मेरे भाइयों, आज ऐसे लोग साजिशों के शिकार नहीं है। और आज के इस दौर में सिर्फ नहीं, गौतम बुद्ध का नाम सुने आपने? गौतम बुद्ध, इनके मानने वाले लाख, बहुत से लोग हैं, मिलियन, खरब, बहुत से लोग हैं। गौतम बुद्ध को भी भगवान का रूप से देखा जाता है, माना जाता है। और हिंदुस्तान भी मिल जाएंगे आपको, नेपाल में, हमारे इलाके में बहुत मिल जाएंगे। और गौतम बुद्ध की पढ़ाई गया ज़िले में हुई। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध के ज़माने में गौतम बुद्ध इसी तरह मजलिस में बैठकर लोगों को समझा रहे थे सम्मेलन में। इतने में एक औरत आई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़े वगैरह का गठरी बांधी हुई थी, घास फूस रखकर पेट को फुलाया हुआ था। गौतम बुद्ध मजलिस में लोगों को समझा रहे थे, सम्मेलन में लोगों को समझा रहे थे। वो औरत जल्दी से, तेजी से दौड़ती हुई आई और कहा, अय मजलिस वाले खामोश हो जाओ, अय मजलिस वाले रुक जाओ। इन मिसाल को गौर से सुनिएगा, इन वाक़े को गौर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध समझा रहे हैं, लेकिन उस औरत ने क्या कहा? रुक जाओ, खामोश हो जाओ। सारे लोग उस औरत की तरफ देखने लगे कि इतनी बड़ी मजलिस में, इतने बड़े सभा में, इतनी भरी सभा में, इतने बड़े मजलिस में, इतने बड़े सम्मेलन में, इतना बड़ा समारोह में सब खामोश है, सन्नाटा है। गौतम बुद्ध की सिर्फ आवाज़ निकल रही है। गौतम बुद्ध लोगों को समझा रहा है, गौतम बुद्ध लोगों को दर्स दे रहा है, गौतम बुद्ध अपने मज़हब की पाठ पढ़ाता है। और ये औरत के अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि ये औरत डायरेक्ट मजमे में कहती कि सब खामोश हो जाओ। सब खामोश हो गए। खामोश होने के बाद क्या कहा जानते हैं? खामोश होने के बाद उस औरत ने कहा, मजलिस वालों, ये जो गौतम बुद्ध अभी तकरीर कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, ज़रा मेरी तरफ देखो। सब ने उस औरत की तरफ देखा। पेट में लकड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, पेट बड़ा नजर आ रहा था। सबसे मुखातब होके कहा, यही वो गौतम बुद्ध है, सम्मेलन में तकरीरें करते हैं, लोगों को दर्श देते हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे मुँह काला किया है, इन्होंने मुझसे जिना किया है, और जिना करने के बाद मेरे पेट में हमल ठहरा है, और हमल ठहरने के बाद आज मैं 6 महीना 7 महीना का हो गया। मैं इस बच्चे को लेकर पल रही हूँ, इस बच्चे की पेट में परवरिश कर रही हूँ। मेरे भाइयों, सब
देख के चौकन्ना हो गए, हक्का बक्का रह गए कि गौतम बुद्ध इतने अच्छे इंसान हैं और गौतम बुद्ध ऐसी हरकत किए। सब उस औरत की तरफ देखने लगे। औरत का भी कलेजा छोटा मोटा नहीं होता है। जिनकी शादी नहीं हुई वो नहीं जानते, जिनकी हो गई वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कलेजा छोटा मोटा नहीं है। मुझे मालूम है कुछ रकम मिला होगा, कुछ पैसा दिया होगा, जिस तरह बनारस में अभी हुआ, पैसा तो मिला, लेकिन हिम्मत बड़ी चीज़ है। इतने बड़ी मजलिस में कैसे हिम्मत हो गया कि सबको खामोश करके वो औरत क्या करी है कि गौतम बुद्ध ने मेरे से गलत काम किया, बच्चा पेट में ठहरा। आए गौतम बुद्ध, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है और तुम यहाँ लोगों को दर्श दे रहे हो? मेरी कोई फिक्र नहीं है। सब ने कहा गौतम बुद्ध क्या मामला है, क्या हकीकत में आपने गलत काम किया है, क्या आपने हकीकत में जिना किया है? आप दिन में लोगों को दर्श देते हैं, रात में गलत काम किए, और गलत काम करने के बाद आपकी दूसरी गलती है कि आपने इस औरत को छोड़ दिया। तीसरी गलती है कि इसके पेट में बच्चा पल रहा है। चौथी गलती आपकी ये कि आपने इसका खर्चा नहीं दिया। पांचवी गलती कि आप एक महान आदमी होकर आप एक भगवान का रूप हासिल करके, भगवान का रूप धारण करके लोग आपकी इज्जत करते हैं और आप ऐसा काम किए। आपकी ये पांचवी गलती है। गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। मुकदमा अदालत में पेश किया गया। अदालत में शिकायत की गई कि गौतम बुद्ध ने ऐसा ऐसा काम किया, लड़की के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद छोड़ दिया, फिर उसके पेट में बच्चा पल रहा है, 6-7 महीने का हो गया है, खर्चा भी नहीं दे रहा है। सब हक्का बक्का रह गए। जब गौतम बुद्ध को अरेस्ट करने की बात आई तो कहा गौतम बुद्ध आप जल्दी से चलिए राजा के पास, जल्दी से चलिए आप कोर्ट, जल्दी से आप चलिए वरना हमारी पुलिस आएंगी और आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगी। आप जल्दी से चलिए। गौतम बुद्ध सर झुकाए हुए जल्दी से तेजी से आगे बढ़े, राजा के पास गए। राजा की दरबारी दोनों तरफ लगे हुए हैं। उसको कटघरे में खड़ा किया गया और राजा ने कहा क्या गौतम बुद्ध आपने ऐसा वाकई में किया है? उसने कहा मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा किया या नहीं। मैं अगर बोलूँ कि नहीं किया तो आप लोग मानेंगे नहीं, अगर बोलूँ हाँ किया तो मान जाएंगे। बेहतर है कि आप उन लड़की को यहाँ बुलाइए। 2-3 आदमियों को भेज दिया गया, जाओ उस औरत को यहाँ बुलाओ। एक तरफ वो गौतम बुद्ध कटघरे में रहेंगे तो दूसरी तरफ वो औरत रहेंगी। उस औरत को बुलाया गया और उसको भी कटघरे में खड़ा किया गया। गौतम बुद्ध ने यही ही अल्फाज कहा कि आए औरत, तुम ये बात यहाँ भरी मजलिस में बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है या नहीं? सच्चाई बता दो। मुझे मालूम है तुम पैसों में बिके हो, लेकिन उस दुनिया में क्या जवाब दोगे जो परले का दिन होगा? पैसा दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। तुम थोड़ी सी रकम के लिए मुझे जलील कर रहे हो। मैं तो अपनी सफाई बयान नहीं करूँगा, तुम ही सच्चाई बता दो। जो ही ऐसा कहना था उस औरत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा नहीं, मुझे पैसा दिया गया है और मैं यहाँ पैसों के बदौलत आई हूँ। ये कहना था। वो औरत तेजी से भागी, इतनी तेजी से भागी और दरबारी उसका पीछा करता रहा। मेरे भाइयों, थोड़ी दूर जाने के बाद जो पेट में गट्ठर बांधा हुआ था, कपड़ा वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, तेजी से दौड़ने के कारण वो रस्सी फट गई, वो सिलाई फट गई और जो सामान पेट में बंधा हुआ था वो सारा सामान गिर गया। गौतम बुद्ध देखकर हंस रहे हैं और कहने देखिए राजा, आए देश के प्रधानमंत्री जी, आप वो देख लीजिए, सच्चाई का एतराफ़ मैंने किया और आपके सामने अभी सबूत है। ना जाने कितने ऐसे मुजरिमों को जेल की सलाखों में डाला जाता है। अगर मैं सच्चाई का एतराफ़ कर लेता, मैं उस औरत को यहाँ ना बुलाता, मैं अपनी सफाई बयान करता, तो हो सकता है कि आप मुझे जेल की सलाखों में डालें। इससे पहले कि मैंने उस औरत को यहाँ बुलाया और उसको परले के दिन से जुड़ा, आगाह किया। तो मेरे भाइयों, ऐसी साजिश लोगों के साथ की जाती है।
और ऐसा कोई दूसरा नहीं अपने ही लोग करते हैं। जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, जब भी कोई बुलंदी को छोड़ना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया। तो मेरे भाइयों, उस औरत की साजिश ये थी कि पेट में गट्ठर बांधकर, ऐसा लग रहा था बड़ा पेट नुमाया, बड़ा पेट जाहिर करके लोगों को ये बतला रही थी कि देखो गौतम बुद्ध ने मुझसे ऐसा काम किया है। बड़ा पेट करके अगर नहीं आती तो लोग ये समझते कि किया कि नहीं किया, गलत काम हुआ या नहीं हुआ। उस ज़माने में DNA टेस्ट होता नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, इसलिए बड़ा पेट करके लाया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि गौतम बुद्ध ऐसा करते थे। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध वाकई में ऐसा नहीं थे। जब भी कोई महान इंसान, जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, पहलवान इंसान, जब भी कोई दीन दावत व तबलीग के मैदान में उतरा, जब भी कोई आलिम दीन की खिदमत करना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया मेरे भाइयों। और ये उम्मीद सिर्फ मुझे मर्दों से थी, लेकिन उस वाक़ये को मैं जब पढ़ा